हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो क्रिस्टल सिस्टम है उनमें पैकिंग किस तरह से होती है, क्लोज पैकिंग सीखी। आज हमारा टॉपिक है, हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डी ए एंड आर। डी ए एंड आर, यहाँ पे डी क्या है, ए क्या है, आर क्या है, देखते हैं। सबसे पहले जो डी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, या तो ऐसे लिखा जाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या जाए नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो मान लो स्फीयर्स है वो इस तरह से पैक है क्रिस्टल के अंदर, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिल्कुल जो क्लोज, उसके बिल्कुल जो नेबर में, किसी भी स्फीयर के बिल्कुल नेबर में जो भी स्फीयर है उससे उसकी जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर इसको कहते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो किसी भी तरह से आ जाए, इसका ये कि मतलब होता है या तो आ जाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या पूछ ले नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, या कहे इंटर आयोनिक डिस्टेंस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये हो गया हमारा डी। और आर है, आर तो सिंपल है रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे हम स्फीयर किनको मान रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी है, तो उनको स्फीयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर की रेडियस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से। और ए यहाँ पे है लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी एज की लेंथ क्या है, वो है हमारा ए। इसको और भी नाम दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं एज लेंथ, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इस तरह से भी आ सकते हैं। इसको सेल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, सेल पैरामीटर, या लैटिस कांस्टेंट, या लैटिस पैरामीटर, ये सब इसके ए के नाम है। मतलब कुल मिला के जो हमारा ये क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूब है तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होंगी। तो ये जो इसकी एक एज की लेंथ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। तो इनके बीच का रिलेशन निकालना है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में भी, सिंपल क्यूबिक सेल में भी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में भी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन तीनों में हम निकालते हैं बारी बारी से। तो ये करने से पहले हमें दो चीज निकालना सीखेंगे। एक होगा फेस डायगोनल, क्या होता है फेस डायगोनल क्यूब का, वो निकालना सीखेंगे, और एक निकालना सीखेंगे बॉडी डायगोनल। ये करने से पहले फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। देखो फेस डायगोनल क्या होता है, ये हमारा क्यूब है, इसका कोई भी एक फेस कंसीडर कर लो। मान लो ये हमने ऊपर वाला जो टॉप फेस है वो कंसीडर किया है, तो ये वाली जो लेंथ है इसको एज लेंथ बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से थ्रू आउट। ठीक है, पूरे चैप्टर में इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी एज लेंथ है, तो ये हो गया इस फेस का डायगोनल। ठीक है, ये भी ए है और ये वाली भी ए है, सबकी लेंथ ए है, तो ये हो गया फेस डायगोनल। ये डायगोनल निकालना सीखेंगे। देखो अगर हम इसका नाम नेमिंग करें, ये ए बोल दिया, ये बी, और ये वाला पॉइंट सी, ए बी सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि क्यूब में जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्यूब के जो सारे एंगल्स है वो आप 90 डिग्री के होते हैं। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो ए सी यानी जो डायगोनल का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कहेंगे जो डायगोनल का स्क्वायर है इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी निकालनी है हमने, ये ए सी हमारा फेस डायगोनल है, ए सी ये हमें निकालना है। तो ए बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। तो ये आ गया ए सी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमारी ए सी की क्या आएगी, इधर अगर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट लग जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, रूट 2a, जो a स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा a। तो ये आ गया हमारा फेस डायगोनल। फेस डायगोनल की जो वैल्यू होती है इन क्यूबिक क्रिस्टल, वो हम लेंगे पूरे आगे जितना भी हम डेरिवेशंस करेंगे उन सब में। तो फेस डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 2a।
√2a। तो ऐसे ही हम बॉडी डायगोनल निकालते हैं। देखो बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस तरह से हमने क्यूब बनाया, बॉडी डायगोनल का मतलब है इस पूरे क्यूब की अगर इस कोने को मैं इस कोने से कनेक्ट कर दूं, ये हमारा बॉडी डायगोनल होगा क्यूब का। अगर इस कॉर्नर को फ्रंट जो बैक फेस है उसके इस कॉर्नर को फ्रंट फेस के इस वाले कॉर्नर से कनेक्ट कर दूं तो ये हमारा पूरा बॉडी डायगोनल हो गया। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल हो गया। इसमें ये लेंथ और जब इसको कनेक्ट कर दे ये वाला फेस डायगोनल, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें जो ए बी है वो है ए क्योंकि एज लेंथ है, और बी सी क्या है हमारा फेस डायगोनल, ये राइट वाले फेस का डायगोनल है बी सी। तो हम फेस डायगोनल अभी निकालना सीखा कि फेस डायगोनल क्या होता है √2a। तो ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू √2a। तो हम इसमें भी इन ट्रायंगल ए बी सी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बॉडी डायगोनल क्या है ए सी, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए सी का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी है ए का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है √2a। √2a का स्क्वायर इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। तो हमारा जो AC है वो आ जाएगा, इस पे अंडर लगा देंगे तो √3a। तो हमारा जो फेस डायगोनल है वो होता है √2a और जो हमारा बॉडी डायगोनल है वो होता है √3a। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम इनके बीच का रिलेशन निकालेंगे, DA और R के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल का क्या मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यूब के, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसको हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलेंगे। तो इसका अगर मैं सिर्फ फ्रंट फेस ड्रॉ करूं तो कुछ ये इस तरह से है। मैंने बताया था कि ये जो प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअल में क्या होते हैं ये स्फीयर आपस में टच किए हुए होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये वाला हो गया इसका, और इसका अगर हम ये सेंटर को ज्वाइन करें एक लाइन से तो ये हो गया हमारा डी। डी होता है क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये आर है मतलब कुल मिला के जो डी है वो आ गया हमारा 2r के इक्वल। ये भी है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर, तो डी हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, डी और आर का रिलेशन आ गया डी इज इक्वल टू 2r। और ऐसे अगर इसमें सिंपल क्यूबिक में देखें तो ये हमारा पूरा फ्रंट फेस है, तो ये डी और ए है, ए भी हमारा यही होगा, ए भी हमारा यही होगा ना, डी और ए बराबर होंगे, तो ए इक्वल टू है डी के और ये इक्वल टू है 2r के। ये हमारा हो गया इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हम डी का और आर का रिलेशन लिखे ए की टर्म में तो डी हमारा ए के इक्वल होता है, और जो हमारा आर है उसको हम लिख सकते हैं a/2। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, एक स्फीयर की जो रेडियस है वो होगी जो एज लेंथ है डिवाइड बाय 2। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया a/2, जहाँ पे a है हमारी एज लेंथ और जो हमारा d है वो हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एज लेंथ इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये दो रिलेशन निकल के आ गए हमारे। अब करते हैं हम फेज सेंटर सेल में। ठीक है, फेज सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में। तो फेज सेंटर में क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस हर फेज के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है और हर फेस के सेंटर पे, बैक, फ्रंट, डाउन और ये राइट वाला। ठीक है, तो अब अगर मैं एक फेस ड्रॉ करूं ओनली तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। जो इसका क्यूब का अगर टॉप व्यू ड्रॉ करूं अलग से तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये फेस सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाले इस तरह से होते हैं एफसीसी में। इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे,
ये वाली फेस डायगोनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, √2a, क्योंकि ये क्या है, फेस डायगोनल। और ये क्या है, एक r, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये पूरा इसका डायमीटर ले लिया इस वाले का, तो 2r। अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r, और ये भी क्या होगा, r। तो हमारा क्या होगा, r + 2r, इस रेडियस, स्फीयर की रेडियस प्लस इस स्फीयर का डायमीटर कंप्लीट और इसकी रेडियस, ये हो गया √2a के इक्वल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हमारे फेस डायगोनल के बराबर, √2a के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 4r = √2a। 4r = √2a, हम r यहाँ से लिख सकते हैं √2a/4। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2√2। ठीक है, ये कैसे आया कि √2a है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और एक 2 को, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 × √2, तो ये भी 4 ही हो जाएगा ना, 2 × √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, a/2√2। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। और इस केस में जो d है वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी d होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। ये दो स्फीयर की जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी d। तो d होगा हमारे, एक तो 2r के इक्वल आएगा, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये √2 का हाफ है, √2a का हाफ, √2a का हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। जो d है उसको √2a का हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो d हो गया हमारा, a की टर्म में देखें तो इसको अच्छे से कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा a/√2, इस तरह से। तो इस फेस सेंटर में क्या आया, जो d आया वो आया है a/√2, और हमारा r आया है वो आया a/2√2। ठीक है, और d = 2r तो होता ही है, ये हर केस में होगा, चाहिए d = 2r, चाहिए FCC हो, BCC हो, चाहिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो, d हमेशा 2r के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अब हम बार बार प्रैक्टिस करके निकाल के देखेंगे तो हमारे सारे हो जाएंगे। अब करते हैं BCC। BCC में किस तरह से होता है, हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है स्फीयर, जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस बॉडी सेंटर, इस तरह से। ठीक है, ये कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, प्लस एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं इधर अलग से, ये वाले कॉर्नर वाला, फिर ये बॉडी सेंटर वाला, और फिर ये इस कॉर्नर वाला। इनका साइज बराबर ही होता है, बस ये दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया क्योंकि इसको स्पेस ज्यादा था। ठीक है, पर साइज इनके सबके बराबर है, सबकी रेडियस r ही है, इक्वल साइज के लिए। देखो ये हमारा r है, यहाँ से ये वाला आगे करेंगे तो इसका जो ये 2r, और आगे यहाँ तक ये डिस्टेंस r। ठीक है, तो r ये रेडियस स्फीयर की, इसका पूरा डायमीटर और इसकी रेडियस, तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा बॉडी डायगोनल के इक्वल होगा। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है हमारा, √3a, हम निकाल चुके हैं, बॉडी डायगोनल होता है हमारा √3a। तो ये हो गया हमारा r + 2r + r = √3a। तो ये हो गया 4r = √3a, और यहाँ से हम r निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √3a/4। इन केस ऑफ BCC, r का और a का ये रिलेशन आ गया। r है हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर की रेडियस, और a है हमारा कंप्लीट एज लेंथ। फिर अब d की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये d है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दो स्फीयर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की d है, d। तो d को हम क्या लिख सकते हैं, d को हम ये भी लिख सकते हैं कि r और प्लस r, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, तो 2r, हर केस में d 2r ही होती है। और इस d को ये भी लिख सकते हैं कि ये √3a का हाफ है, √3a का हाफ है यहाँ तक का। ठीक है, तो √3a का हाफ, √3a/2, ये हो गया। तो इस BCC के केस में आएगा, d आएगा √3a/2, और r आएगा हमारा √3a/4, इस तरह से। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कंप्लीट। d का और a का रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे r का और a का रिलेशन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट
अप्रोच का रिलेशन एज लेंथ के साथ और हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर का रिलेशन एज लेंथ के साथ। तो देखो सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में, बीसीसी में कैसे होता है। सिंपल क्यूबिक में जो डी है वो ए के बराबर होता है। सिंपल क्यूबिक में क्या था, इस तरह से था, डी भी यही है और हमारी जो एज लेंथ है वो भी यही है, तो डी ए के बराबर होता है। एफसीसी में हमने निकाला है जो डी है वो a बाय रूट 2 के बराबर होता है। एफसीसी में डी है वो a बाय रूट 2 और बीसीसी में जो डी है वो होता है रूट 3a बाय 2। इनको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बिल्कुल अगर एग्जाम में आ भी जाए तो बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लगेगा, हम इनको सोल्व करके भी देख सकते हैं। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से निकल के आया तो बिल्कुल इजी हो जाता है हमारे लिए। फिर आर और ए का रिलेशन सिंपल क्यूबिक में, एफसीसी में, बीसीसी में। तो आर का डी का ये है क्योंकि डी है वो ट्वाइस ऑफ आर है, तो हम कहेंगे जो आर है वो डी बाई 2 है, तो डी की जो भी वैल्यूज है उनको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो डी और ए का रिलेशन, आर और ए का रिलेशन आ जाता है। तो सिंपल क्यूबिक में आर को हम लिख सकते हैं a बाई 2, अगर डी ए के बराबर है तो आर है a बाई 2 के बराबर, यानी इसका हाफ। और इसमें अगर डी ए बाई रूट 2 है तो एफसीसी में ये हो जाएगा r इज इक्वल टू a बाई 2 रूट 2, तो a बाई रूट 2 का हाफ। ऐसे ही अगर बीसीसी में d है वो रूट 3a बाई 2 है तो इसमें r हो जाएगा रूट 3a बाई 4, यानी रूट 3a का भी हाफ। ये रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, a के ऊपर नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे रिलेशन। तो अगर हमें d, r और a में से कोई भी एक वैल्यू दे दे, एफसीसी के केस में या बीसीसी के केस में, किसी केस में अगर हमें एक वैल्यू दे दे, मान लो a की वैल्यू दे दी, बाकी 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इन फॉर्मूला की हेल्प से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 वैल्यू गिवन हो और कोई भी एक तीसरी वैल्यू निकालनी हो तो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके नोट्स है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे दिखाए हुए हैं, डी ए आर, इसको इन नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फेस डायगोनल, फिर ये बॉडी डायगोनल, डायग्राम इन दोनों का ये एक कॉमन ही बना दिया, बॉडी डायगोनल। फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरह से होता है, देखो अगर हमारी एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल होता है रूट 2a और बॉडी डायगोनल होता है रूट 3a। ये सिंपल क्यूबिक। और आगे एफसीसी में ये 2 रिलेशन निकल के आए, ऐसे ही बीसीसी में, और इनका जो बिल्कुल एक पूरे टेबल की फॉर्म में भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, डी और ए का रिलेशन और आर एंड ए का रिलेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।